हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि एक लड़का धरती पर खड़ा है और 100 मीटर के धागे से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ा रहा है। एक अन्य लड़का 10 मीटर के ऊंचे भवन की छत पर खड़ा है और 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के दोनों पतंग की विपरीत दिशाओं में हैं। तो बोला है कि यदि दोनों पतंग एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो तो उस स्थिति में दूसरे लड़के की पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा है, मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और सी। तो यहाँ पे ये हमारा लंब है, यानी कि ये हमारा समकोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण बी। ठीक है। अब अगर हम उन्नयन कोण की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बिंदु ए यानी बिंदु सी से अगर हम उन्नयन कोण की बात करें तो बिंदु ए से ए बी के शीर्ष यानी कि ए बिंदु से जो उन्नयन कोण होगा सी का, वो हमारा मान लो अल्फा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan अल्फा हमारा क्या होता है, तो लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी बन जाएगा। ठीक है। इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए अब इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं। तो आकृति कुछ ऐसा है हमारा कि एक हमारा यहाँ पे मान लो कि एक जो है, एक लड़का यहाँ पे है। ठीक है। वो हमारा यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है। ठीक है। तो पतंग जो है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है। इस बिंदु पे पतंग है हमारा, इस लड़के का। और ये इसका जो उन्नयन कोण है वो हमें क्या बोला गया है, 30 डिग्री। ठीक है। तो ये हमें बोला गया 30 डिग्री और इसकी डोर की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है। तो ये 100 मीटर है इस डोर की लंबाई। ठीक है। ऐसा कुछ बोला गया है। तो अभी हम मान लेते हैं, तो अगर दूसरी बात करें हम, तो दूसरा जो लड़का है वो 10 मीटर की ऊंचाई पे एक भवन के 10 मीटर ऊंचा है वो भवन, उसके छत पर खड़ा है। तो ऐसा कुछ हमारा है यहाँ पे, मान लो कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है। उसके छत पर मान लो ऐसा कुछ खड़ा है। ये हमारा क्या है, 10 मीटर। ठीक है। तो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और वो इस पतंग को इस तरह से उड़ा रहा है कि दोनों पतंग हमारे आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा हमारा, तो स्पर्श कर रहा है ये। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, ये 10 मीटर की ऊंचाई पे खड़ा है, तो इस पतंग की जो हमारी यहाँ पे लंबाई है उसको हमें, डोर की लंबाई वो हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी माना, इसको ई माना, इसको एफ माना। तो हमें डी ई ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है डी ई बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो डी ई को हम मान लेते हैं, यहाँ पे डी ई हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि चूंकि हमारा सी डी अगर 10 मीटर है तो एफ बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारा 10 मीटर हो जाएगा। अभी हम देखें तो ये जो उन्नयन कोण है ये हमें दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है। तो ये 45 डिग्री दिया गया है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये समकोण बना रहा होगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी ई त्रिभुज में बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है। तो ए बी में हमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो tan 30 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ई, और जो आधार है वो हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई। देखो यहाँ पे हम tan नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई चाहिए, यानी कि बी ई चाहिए, और यहाँ पे हमारा कर्ण दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन का ये सूत्र लगाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम इसमें मुख्य अवधारणा में देखे होते, साइन अल्फा हमारा क्या बन जाता, तो यहाँ पे लंब यानी कि ए बी बटा कर्ण, कर्ण यानी कि ए सी। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे साइन 30 का मान लिख सकते हैं। तो साइन यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, tan 30 ना लिख के हम साइन 30 लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, ये लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है, बी ई बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ई बटा 100। ठीक है। अब बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी ई को अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो वो 10 मीटर बी एफ है, और फिर एफ ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 जोड़ एफ ई, 10 जोड़ एफ ई बटा 100। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये क्या बन गया, 10 जोड़ एफ ई बटा 100, वर्ज गुणन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, या तो इसको हम इससे काट दें, तो ये 50, अब वर्ज गुणन करें तो ये 50 बराबर क्या आ जाएगा, 10 जोड़ एफ ई, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ई हमारा क्या आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है। तो एफ ई का मान हमारा 40 मीटर आ गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे त्रिभुज ई एफ डी में। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज ई एफ डी में, त्रिभुज ई एफ डी में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो इसमें अगर हम देखें तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें एफ ई मालूम है, हमें डी ई निकालना है। तो फिर से हम साइन का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो साइन 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, साइन 45, लंब, लंब जो कि एफ ई हो जाएगा, और जो कर्ण है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कर्ण की अगर हम बात करें तो कर्ण जो है वो हमारा ई डी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई डी। तो
ई डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ ई का मान हमारा 40 मालूम है, तो ये 40 बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ई डी, ठीक है, ई डी। तो यहाँ से साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 1 बटा वर्गमूल 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 40 बटा ई डी, वर्ग गुणन कर देते हैं तो ई डी बराबर क्या आ गया 40 वर्गमूल 2 के बराबर, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया हमारा 40 वर्गमूल 2 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, हमें यहाँ पे अगर देखें तो ई डी यानी कि डी ही ज्ञात करना था, जो कि हमारा क्या आ गया 40 वर्गमूल 2 मीटर। यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कुछ प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।